और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आरबीआई ने आज अपनी डबल खुशखबरी दी है। आम लोगों की ईएमआई में राहत मिलने वाली है। आपका होम लोन, ऑटो लोन सस्ता होने वाला है। और आरबीआई ने रेपो रेट में ½ % की बड़ी कटौती की है। इस साल तीसरी बार दरें घटाई गई है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में भी 4 चरणों में 1% की कटौती करने का ऐलान किया है। We have decided to reduce the cash reserve ratio by 100 basis points from 4% to 3% of net demand and time liabilities. This will be done in a staggered manner during the course of the year in 4 equal tranches of 25 basis points each, coming into effect from the fortnights beginning September 6, October 4, November 1, and November 29 of this year, which is 2025. The cut in CRR would release primary liquidity of about 2.5 lakh crore rupees. और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट आरबीआई के फैसलों की डिटेल के साथ। बताएं विपिन जी। तो आरबीआई ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे बड़ा तोहफा तो आया है कि रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में यहां पर कट किया है आरबीआई ने, और अब नया रेपो रेट हो गया है 5.5% का। इससे क्या होगा? इससे आपके लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, हर तरह के लोन सस्ते होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा तोहफा दिया है सीआरआर कट का, यानी लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका है, और पूरे 1% का कट। हालांकि ये 4 अलग अलग चरणों में होता हुआ नजर आएगा, और इससे करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सरप्लस मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे, जो कि अगेन ग्रोथ को एक बड़ा पुश देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई ने अपना जो स्टैंस है, यानी आगे चलते हुए वो किस तरह के कदम उठाएंगे, उसमें परिवर्तन किया है। अभी तक जो स्टैंस एकोमोडेटिव था उसे न्यूट्रल कर दिया है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एकोमोडेटिव स्टैंस में 2 ही स्थिति बन सकती थी, या तो कोई रेट कट ना हो, और अगर किसी प्रकार का रेट चेंज हो तो वो सिर्फ डाउनवर्ड्स हो, यानी रेट में सिर्फ कटौती होगी। लेकिन जब न्यूट्रल पे आ जाते हैं तो फिर किसी भी दिशा में जा सकता है। हो सकता है कोई रेट कट ना हो सकता है रेट बढ़ाए जाएं, या फिर हो सकता है परिस्थिति अनुसार रेट घटाए भी जाएं। तो ये एक बड़ा चेंज यहां पर आया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक ग्रोथ और दूसरा महंगाई। ग्रोथ का जो अनुमान है 6.5% पर ही रखा है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए, लेकिन महंगाई का अनुमान जरूर उन्होंने 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है, यानी वहां पर एक राहत बनी रहेगी। और यही कारण है कि शायद आरबीआई को, गवर्नर साहब को यह मौका मिला कि वो ½ % की रेट कटौती कर सके। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट कितनी जल्दी होता हुआ नजर आएगा। और रेट कट के अलावा आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया है। आरबीआई ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो को 75% से बढ़ाकर 85% करने का फैसला किया है। इस फैसले से 2.5 लाख तक का गोल्ड लोन अब आसानी से मिल पाएगा। 75% को हम छोटे लोन्स के लिए 85% तक करने का हमारा प्रस्ताव है। 85%, तो छोटे लोन्स 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2.5 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये पूरी स्पष्टता जो है हम अपने सर्कुलर में देंगे। हमें उम्मीद है कि इससे जहाँ पे मिनिमम रिस्क के साथ में इस गोल्ड लोन की श्रेणी को हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। और अब विपिन भट्ट से जानिए कि आरबीआई के गोल्ड लोन को लेकर जो नियम बदले गए हैं, आसानी की गई है, उसका असर क्या होगा और कैसे होगा? जी, गोल्ड लोन पर भी एक बड़ी राहत की खबर आई है, और खासतौर पर ऐसे गोल्ड लोन जो कि 2.5 लाख रुपए तक या उससे कम के हैं। तो पहली बात तो वहां पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं होगी। मतलब एक तरह की क्रेडिट वर्दीनेस आपकी कितनी है, एक तरह का सिविल स्कोर जैसा मान लीजिए कि पुरानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का
गोल्ड लोन यहाँ पे ले रहे हैं। उसके अलावा 2.5 लाख से कम के लोन पर एलटीवी बढ़ाकर अब 85% कर दिया गया। एलटीवी क्या? लोन टू वैल्यू। तो मतलब आपको मान लीजिए 100 रुपए का सोना आप दे रहे हैं तो उस पर कितना लोन आप ले सकते हैं, किस हद तक आपको लोन मिलेगा। 85% करने का मतलब है कि 100 रुपए के सोने पर आपको 85 रुपए तक का लोन मिल सकता है। पहले ये लिमिट जो थी वो 75% थी, उसको बढ़ाकर 85, मतलब अब ज्यादा लोन मिल जाएगा, या दूसरी भाषा में कहें तो ज्यादा लोन डिसबर्समेंट होता हुआ नजर आएगा। तो 2.5 लाख रुपए तक का जो गोल्ड लोन है उस पर एक बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। और आरबीआई की ऐसी पॉलिसी के बाद बाजार भी फुल जोश में आ गया। रेपो रेट, सीआरआर दोनों में कटौती के बाद बाजार